मां शिव पुराण। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र का वर्णन। काल विशेष से विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थ में पाप से बचे रहने की चेतावनी। ये अध्याय में ये चीज आई। सूजी बोले, विधान एवं बुद्धिमान मैं ऋषियों मोक्षदायक शिव क्षेत्र का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक कर रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और कान सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50,000 करोड़ योजन है। ये धरती को लंबो चौड़ाई कितनी है? 50,000 करोड़ योजन लंबी चौड़ी आ धरती बनी ओड़ी है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। इन हरण कोई जेल वे लियो धरती माता। भगवान शिव ने भूतल तल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। पूरी धरती पे मोक्ष प्राप्त करने के लिए हर जगह वह अंधता शिवलिंग बनावली। जड़ा केदारनाथ है, कड़ी बद्रीनाथ है, कड़ी सिंहदाता ऐसा, मतलब मोक्ष के लिए हर जगह अंधता शिव क्षेत्र बनाया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने भी अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है। घना क्षेत्र तो ऐसा देवता ही वहां क्षेत्र में रहे, इसलिए उनमें तीर्थ तो प्रगट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान और दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वे रोगी और दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी हो जाता है। तीर्थ क्षेत्र में जावा उड़े जप भी करना चाहे, दान भी करना चाहे और अच्छा अच्छा ताजा काम भी उड़े करना चाहे। दूजी उड़े दान तब पर इनका न कर रहा जब पर तो फाचा वहां अपन पाप लागे। उड़े जोर हुई आइयो फाचो तो वहां जीव ने पाप लागे। हाँ, जो मनुष्य इस भारत वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है वे अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षेत्र के पश्चात पुण्य मनुष्य योनि में जन्म लेता है। ये भारत को आदमी है ना वो धर्म वालो आदमी है, जो ही थोड़ो किस हाउटा मन को ना थोड़ा किस ये रोटा रोटा खावे, जो रोटा थोड़ा ही देश खावे, ज्यादा देश रोटे न खावे। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। परमाणु पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वे और भी दृढ़ हो जाता है। तीर्थ में जार थोड़ो भी पाप न करना, 1% पाप करे तो 100% पाप जुड़ जाओगे। पाप की दौड़ो 100% वे जाओगे। अंते पुण्य क्षेत्र में निवास सा भी पाप ना करे, थोड़ा सा भी पाप नहीं करे। सिंधु और सतरुद्र और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 8 मुख वाली कह गई। सरस्वती का कितना मुंडा है? 8 मुंडा है। हाँ, सरस्वती नदी है, अर्थात उसकी 8 धाराएं हैं। वेदांत पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वे क्रमश ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। वहां नंदी के किनारा पे रहूं ब्रह्म पद प्राप्त हुएगा, सरस्वती का किनारा पे जाबू ब्रह्म पद प्राप्त हुएगा। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य लीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। गंगा का कितना मुंडा है? और सरस्वती का कितना मुंडा है? 8। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र है। वहां मकर संक्रांति के सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। जगह से उड़े खूम लाग जावे।
सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। सोनभद्र नदी का कितना मुंडा है? 10। वे बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाली हो जाती है। बृहस्पति मकर संक्रांति में आवजी, उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति हो जाती है। वहां दिन उड़े पड़े तो विनायक गणेश जी महाराज को पद प्राप्त हो जाए। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख है। नर्मदा का कितना मुंडा है? 24 मुंडा। स्त्रोत है, उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु भगवान को जो पद नहीं, वहां जाति को धर्म को आदमी वहां का तट पर रहकर मर जावे नहीं तो उठे जार मिल जाए। तमनसा के 12 मुख तथा रेवा के 10 मुख है। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। गोदावरी का कितना? 21 मुंडा। वे ब्रह्म हत्या तथा गौ वध के पाप का भी नाश करने वाली है। किसी नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी में स्नान करे तो ब्रह्म हत्या भी, गाय न मारना के तो भी वहां को पाप उड़े धुल जावे। ए रुद्र लोक देने वाली है। उठा वहां का रुद्र लोक में जाओ मनक। कृष्ण वेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वे नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं। कितना मुंडा है वहां के? 18 मुंडा। तथा वे विष्णु लोक को प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख है। वे ब्रह्म लोक देने वाली है। पुण्य सलीला श्रवण मुख मुकरी के 9 मुख कहे गए। ब्रह्म लोक से लौटते हुए जीव उसके तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभ कारक सवेते नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्र लोक की प्राप्ति होती है। सेहा पर्वतों से निकली हुई मां नदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए। कावेरी का कितना मुंडा है? 27 मुंडा। वे संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को देने वाली है। उसके तट पर स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाला तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाली है। कावेरी के जो तट सेव क्षेत्र के अंतर्गत है, वे अभिष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान भी करती है। नेमिसारण्य तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ में जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वे शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। या नंदिया को वह राशि वहां में मिले, वहां में स्नान करना, वह राशि वहां में स्नान करे तो वो फायदा मिले, यो चाल रहे कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करे। वे स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। ये में ऋषियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय ये कावेरी नदी में स्नान करे। वे स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट को वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब वे सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए, जब मार्ग शीर्ष आगण जिन आगण महीना भी कहवाय
के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर स्वर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान शिव लोक प्रदान कराने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय ये माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वे स्नान शिव लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ये बात ही में कम बहुत दिन चल रही, यानी कोई मिला बड़ा हो ना, वह सीताराम हो गया पार। अरे सब मिले पण टेम छावे, वे भी छावे, वे नेव तो सुख शांति ना है। हाँ। शिव लोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के सतानु में मुख्य सुख भोग कर अंत में विष्णु को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फागुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोकत दान पिता और नाना दोनों कुलों को पितरों की अनेक पीढ़ियों को उद्धार कराने वाला होता। वार वार राशि में जी गंगा जी में स्नान कर लो और श्राद्ध कर दो। वह सीता कुंभ राशि में अब्बा कुंभ राशि नहीं, हाँ कुंभ आगे आगे सूर्य माँ मीनो है, एक तो माघ तो मीनो एनो सावे, हाँ, और सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होना चाहिए। सूर्य कुंभ राशि में स्थित है जी दिन जी टेम पे कुंभ राशि में स्थित है होने पर फागुन मास में गंगा जी का तट पर किया जाया श्राद्ध। वो महीना महीने वो नेक्स्ट मिले जी, हाँ फागुन का महीना 27 नेक्स्ट चाले 27 ही दिन समझ रहे हो ना। तो आपने खिजाड़े हो तुम लानी आपने किसी नेक्स्ट में जानो जिदन अड्डू एक दिन वहाँ मौको मिला फिर आ जावे भाई। कोई 5 को करना तो 20 दूज को ही निकल जावे, मौका तो अपन मिलाना पड़े ना। 5 के दिन जानो तो एक दिन पहले निकल जाओ, तो 2 दिन पहले निकलो। हाँ गंगा जी जानो पड़े। हाँ ये सब नंदिया मीना सब दिन मिलावली और सब राशियाँ मिलावली, या मैं रिकॉर्ड भेजू जिन्हें अचत्र होने दीजिए। वे कतरी 3 पीढ़ियों को उद्धार कर देवे। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्ण वेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। वेदान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्र लोक प्रदान कराने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी नदी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति का फल रूप देने वाली है। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र है। उन दोनों के मध्य बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार उत्तम वर्ती तथा सामुदायिक साथ मन में दया भाग रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए। दया भाव रहनी चाहिए, दान को वो रहना चाहिए, कपट न रहना चाहिए, आचो नियम पवित्र रहवा में रहना चाहिए। 1% पाप करा तो 100% और 1% भी धर्म करा तो 100% धर्म हो जाए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तंतकाल नष्ट हो जाता है। वो हो जतरी कि मैं बड़ी से आऊँ खड्डी न जाऊँ, जतरा वहाँ को जितरो फैलो जितरो खटपट खिदौड़ो जो उड़े नाश रह जाए, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है।
परमाणु तीर्थवास जनित पुण्य कायिक वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप व्रज लेप हो जाता है। वहां में तीर्थ में रह मन से जो पाप कर लिया ना कि जाने ये अब ईशन है वो आभूषण है, मन से जो पाप कर लिया वो पत्थर हो जाता, वो छूटने वाला नहीं होता, उसको भोगना ही पड़ता जब जाके वो छूटे। हाँ बारी बाटो भेजा फिर बोधो बाटो नहीं हुए वे कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। वो पाप क्यों है? वह ध्यान करना, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप, वाचिक अन्न क्या है बोल लीजिए, वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। वो पाप ही शरीर ने तपा जीजिए वो खत्म हो दीजिए, वो पाप खत्म नहीं होगा। अंत सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्रह्मांडों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। सदाचार और शौचाचार और स्नान, भस्म धारण और संध्या वंदन और पर्वण जप और गायत्री जप और दान और न्यायित और दंडोपार्दन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सोजी अब आप शीघ्र ही हमें वे सदाचार सुनाइए जिसे विधान पुरुष पुण्य लोक पर विजय पाता है। ओके, वो मंत्र बताओ कहीं क्या ऊपर मेना विजय पाला जो स्वर्ग प्रदान करने वाले, धर्म में आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूजी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विधान ब्रह्मांड ही वास्तव में ब्रह्मांड है। सदाचार में रहे बाड़ो, ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड है। कपटी आदमी गलत काम करे वो दो आदमी कोने के नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला ये वेदों का अभ्यासी है, उस ब्रह्मांड की विपरीत संज्ञा होती है। वेद पढ़ता हो वेद का गेला में चालता हो तो वो ओरिजिनल वामन वेद है। सदाचार, वेदाचार तथा विदा इन सब में एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। इसमें संकल्प मात्र में ही आचार का पालन देखा जाता है। वो पालन किसन करे भाई, कोई भी है नियम उनको पालन करे, नियम को फुल्लो हवे नहीं। जिसने वेद्या अध्ययन भी बहुत कम किया है तथा तो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षेत्रीय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण राजा कुछ काम करता है नहीं, वह क्षेत्रीय ब्राह्मण कहते। जो राजा की शौर्य ने पढ़ाता हुआ, राजा के उद्देश कोई यशन का पाठ होनाता हुआ, वह क्षेत्रीय ब्राह्मण कहते। जो ब्राह्मण कुर्सी तथा वाणिज्य क्रम करने वाला है और कुछ कुछ वाणोचित आचार का भी पालन करता है, वे वैश्य ब्राह्मण है। खेती भी कर ले, थोड़ा हुद्दा काम भी कर ले, थोड़ा वेद भी पढ़ ले, आपने सरसोरियन भी पढ़वा ना के वने आपने वो करवाए किसी आप हाँ जिसा वैश्य ब्राह्मण। आप वैश्य में आवा, आप अक्षय वर्ण में, हाँ वैश्य वर्ण में। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया। जो ब्राह्मण खेती करता है और वहाँ का कर्म न जानता है, वह शूद्र ब्राह्मण जानी चार ही जाता नीचा हावे न हारू नीचा, वो ब्राह्मण हारू नीचो या ब्राह्मण में मीनू और घटिया नीची डिग्री वालों ब्राह्मण खेती करता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं, वह चांडाल ब्राह्मण कहते। इस तरह क्षेत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वे राजा है। दूसरे लोग राजस्वहीन क्षेत्र माने गए हैं। वेश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रिय विक्रय करता है वे वेश्य कहलाता है।
दूसरों को वाणी कहते हैं। जो ब्राह्मणों को क्षेत्रीय तथा वेश्यों की सेवा में लगा रहता है वे ही वास्तव में शूद्र कहलाते हैं। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वर्षभ समझना चाहिए। वर्षभ मनी बड़द समझनो सावधान। सेवा शिल्प और कृष्ण से बिन वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों में मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वामुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। कई क्योंकि सवेरे इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कोई भी वामन हो, आपा हो, कोई भी हो, वहां ने सबू पहले उठर गजानंद जी को नाम लेना, फचे वहां का देवता को नाम लेना, फचे आपा में कोई रक्षा करवाड़ा आपने बिल्कुल कुल देवी कुल देवा वहां को नाम लेना। ये सब सुबह सुबह अपन दिन ने खई कमानो ने वे चीजें सुबह वहां के कान में डाल देनी। वो सुबह आप बटन दबा दी तो फिर वही काम है वह जैसे सुबह होता उठते ही हाथ ना धो के जो कुछ नित्य क्रम करके बैठ के ध्यान लगा के राम जी को नाम ले जो अपना दिन ने की करना जो फिल्म मीने गा लेनी वे अंदाता हुन जा वो काम पचाचो ताजा वे वो दिन ने करे। रात के पिछले पैर को उस काल को जानना चाहिए। उस काल रात ने जो रात को फासलों कहे नहीं पैर है वो अन्य की जानन साहब उस काल जानना चाहिए। उसे अंतिम पहर का जो आधा या मध्यम भाग है उसे संधि कहते हैं। रात निकले है श्यामर सुबह अभी दो किनारा है ना, ये दो संध्या का टाइम है। उस संध्या काल में उठकर बीज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढक रखकर दिन में उत्तरादि मुख बैठकर मूल मूत्र का त्याग करे। यदि उत्तरादि मुख बैठने में कोई फांद आती है रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल अग्नि ब्रह्मांड आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखे। तदंतर जलाशय से बाहर निकले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे। गुदा इंद्रिय समझ रहे हो ना, गुदा इंद्रिय समझ गया था। अथवा देवताओं पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करे। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो दे। परंतु गुदा में लगाने के लिए एक प्रवसर मिट्टी का आवश्यकता होती है। लिंग और गुद्दा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। उसे किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दतुन करना चाहिए। उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग नहीं करे। तर्जनी अंगुली किसी है? दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करे। आदि कंठस्थ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रों उच्चारण पूर्वक स्नान और कार्य संपन्न करे। विधान पुरुष को चाहिए कि वह तीर्थ जल से देवता आदि का स्नान गंग तर्पण भी करे। देवता ने भी अपड़ावर खुद भी अपड़े। उसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्चे करके उसे धारण करे।
साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वह नहीं धोए। स्नान के पश्चात विधान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वह तबतर लकड़ी आदि पर जल या सतल से अच्छी तरह धोकर उसे वस्त्र को निचोड़े। दीजू वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वे एक श्रेणी के पितरों की तुप्ति के लिए होता है। क्या बात है, समझा रहे हैं ये बात में कहीं क्यों वाने दौर जो निचोड़ा जो फाणी अपने पितरों के काम आवे। वाने उड्डे जड्डे धोवे जड्डे उड्डे नहीं निचोड़ना गाबा ने, वहाँ गाबा ने खड्डे निचोड़ना अपने गरे लार। तो गरे लार जो अपन निचोड़ा जिकावीन जो फाणी निकाली ने वो अपने पितरों की तुप्ति करते हैं। वो पितर अपने राजी हो जाए, फाणी मिले यो काम ने खिदत करना, काबा ने उठन नहीं करवाना। इसके बाद जाबाली उपनिषदों में बताए गए अग्नि रीति मंत्र से बसम लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। खांचनो 3 आंगलियों। इस विधि का पालन किया जाए। इसके पूर्व ही यदि जल में बसम गिर जाए तो गिरने वाला नरक में जाता है। आपो ही इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यश्ये समाये इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इस सविदा प्रोक्षण, इसको सविदा प्रोक्षण कहते हैं। अपोहिष्टा इत्यादि मंत्र 3 मात्राएं हैं और प्रत्येक मात्रा गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। करते हुए क्रम पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के दूसरी त्वचा के 3 चरणों को जल छिड़के तथा तीसरी त्वचा के 3 और मस्तक का जल से प्रोक्षण करे। इमो आयो नहीं। इसे अपवित्र वस्तु से चिंकित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। कई क्यों जैसे आप पेशाब कर ला, हाँ कहीं भी मतलब कड्डा पानी को हपड़बा कर होने मिले तो मंत्र द्वारा उसको शुद्ध कर लेना चाहिए। सूर्य चे माँ मनुष्य चे इत्यादि सूर्य नवोषक से तथा सायकाल अग्निश्चे माँ मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुण्य जल से अपने अंग का प्रोक्षण करे। मध्याय काल में भी आप पुण्य तो इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। कितना बाड़ी? 3 बाड़ी जल देना। परमाणु मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। क्या मध्य काल क्या वह दोपहर का ये तिरसंध्या। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर भी सूर्य के लिए अर्घ्य दे। कांगदन भगवान तो घर पर आ जाएगा, बस जमी फिर दे देगा, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्य काल समय जल अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दे। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखे आंगलियां ठंडा रहे तथा उनके लिए श्वेत प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करे। सायंकाल में सूर्य अस्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है। दिन घरे न जाओ तो संध्या काल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सायंकाल का समय नहीं है।
ठीक उसी समय ये संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए कर्मश प्रायश्चित करना चाहिए। कोई दिन आपणो सेवा नहीं है तो आखो दिन मन में ही श्रेणी सवारा आज मारू सेवा नहीं, आज सेवा नहीं, पश्चाताप रहे तो उन दोष नहीं लागे, भूल जावे जी लाग जाए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्यक्ष बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करना चाहिए। एक दिन भूल जाओ तो कितना 100 बाड़ी पढ़ना। यदि नित्य क्रम के तुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। 1 महीना डुल गया मैंने, जिसने आप और मतलब स्नान करता था कि जो नित्य क्रम करो वो एक दिन भी डुल गया तो हो बाड़ी नाम रटनो, अरे महीना डुल गया हो तो नियम सिस्टम ही पाछो चेंज करना के। यदि 1 मास तक नित्य क्रम छूट जाए तो पुण्य अपना उपन्य संस्कार कराना चाहिए। ये संता के लिए विधि। अर्थ सिद्धि के लिए इस गौरी कार्तिकेय विष्णु ब्रह्मा चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करे। फिर तर्पण का क्या है? अंधा तन हबड़ाना, जल चढ़ाना, खेबी सामान चढ़ा, वो तर्पण चीज के तर्पण। कर्म को ब्रह्मपण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थ के दक्षिण प्रसंत मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियम स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विधान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले परवण का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र करे। परवण किस मंत्र है? खाले बताओ। परवण मंत्र 5 अक्षरों का मंत्र जिन्हें नमक शिवाय कहते। मन की आवृत्ति करे। परवण के ए उ और मैं इन 3 अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर परवण ओम का जप करना चाहिए। जप काल में ये भाव करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा सार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिंतनीय है उपासना करते हैं। ये ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि की वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की प्रेरित करे। अंधातन की कहना माँ की ज्ञान इंद्रिया ने भी हुद्दी राख दियो, माँ की कर्म इंद्रिया भी हुद्दी राख दियो, माँ का मन बुद्धि चित्कार यानी इंद्रिया ने भी गेला राख दियो तो मैंने पार विनता अंधाता वे जावा। वन यही बार बार कहनी थी। ये सब सिस्टम वह कंट्रोल रखे यानी बाढ़ ने तोड़ बदेगा। परवण के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वे निश्चय ही ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेता है अथवा यथार्थ अनुसंधान बिना इससे ब्रह्मांड तत्व की पूर्ति होती है। ब्रह्मांड तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्रह्मांड को प्रतिदिन प्रातः काल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्य काल में 100 बार और साय काल में 28 बार और जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षेत्रीय और वैश्य को 3 संध्याओं के समय यथा साध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रासर ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्र तक 6 स्थानों में क्रमश विदेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। ये 6 जगह में कौन कौन का वासा है?
एक जगह महादेव जी रहे, एक जगह ब्रह्मा जी रहे, एक जगह विष्णु जी रहे, एक जगह इस जीव आत्मा रहे, एक जगह बिल्कुल परमेश्वर रहे। ये चक्कर ओ चक्कर ओ चक्कर ओ चक्कर ओ चक्कर ओ नाव चक्कर ओ लास्ट वाला छठा चक्कर, यहाँ का मैंने 6 देवताओं का वासा है। भगवान पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहंग जप करे। हर श्वास के साथ कौन सा जप करना चाहिए? सोहंग। इन उल्टो करे तो है जावे हंस, सोहंग हंसा सोहंग। यो जाप मनु चलतो, ई जाप ने की कहवे? अजपा जाप कहवे। उन्हीं विदेश्वर आदि की पर ब्रंद आदि के तथा उसी शरीर से बार भी भावना करे। प्रकृति के विकार भूत मह तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्व से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रु शरीर का एक एक अजपा गायत्री के जब से एक एक के क्रम से अतिक्रम करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से युक्त करे। जीव ने धीरे धीरे वन परमात्मा जोड़े। वो एकदम तो हाथ में अपना आवे कोने, पण वन पचे धीरे धीरे कोशिश करता 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 पचे वो तार जोड़े तो हूँ करता करता खिजांग पचे जुड़ी जावे। ये जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीर का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसको आदि क्रम से वास्तव में जप जानना चाहिए। 76 बार किया हुआ जप ब्रह्म लोक प्रदान करने वाला होता है। वो जप किया में शुभ फैली, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। 100 बारी को जप और ब्रह्मांतर पुरुष आत्म रक्षा के लिए जो सुलभ मात्रा में जप करता है, वे ब्रह्मांड के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य उपासना करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष संपूर्ण रूप से ब्रह्मांड कहा गया है। जो 12 लाख गायत्री मंत्र पढ़ ली दो यानी वो बिल्कुल ब्रह्मांड देवता है। जिस ब्रह्मांड ने 1 लाख गायत्री का जप न किया हो, उसे वैदिक कार्य में नहीं लगाए। 1 लाख भी जब जो ब्राह्मण नहीं दौड़ा वे नहीं, वहां भी पढ़ना नहीं चाहो मन का, वहां पढ़ना में नहीं बुलाना, वहां काम निष्फल हो जाएगा। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे। इसके बाद गृहस्थ त्याग कर संन्यास ले ले। तीजा फोरा का संन्यास ले लेना चाहिए। संन्यास नहीं ले वाला नहीं बाबू जी तो जूता गना पड़ेगा। काम पचा हारी सामान नहीं बंदे जाए काम करता तो कार पचा अपन गड्डी निकाले तो पचा की कर सका की परिवार दृक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 परवण का जप करे। साधु संता ने कितना हजार करना पड़े? 12,000 जप। सुबह सुबह वाने प्रातः काल उठ रहे हो जब वहां की खेती आपने खेती मतलब आपने डंडा डोरा ने पानी पाना मतलब सुबह सुबह की काम करवाना, जिससे संता को यही काम का 12,000 तो सुबह उठवाना जप करना चाहिए चाहिए। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र अधिक जपना चाहिए। एक दिन भी गड़बड़ेगी तो 24,000 रखना या वहां की पलंटी। और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमश 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया हो तो 1.5 लाख जप उसका प्रायश्चित करना चाहिए। 1 मिनती राम जी को नाम ले दो तो 1.5 लाख वहां को जुर्माना। एक महीना को कितना जुर्माना? 1.5 लाख। इसमें अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुण्य नए सिरे से गुरु की नियम ग्रहण करे। वो क्यों चेलो ही फाचो बनो। 1 महीनों पचा आउटो भी वो नियम चूक गयो मैंने तो वने फाचो बावजी बनो हो जिसको जिसने 0 पर ले जा फाचो चलाओ तो ये नियम बताया। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है।
अन्यथा वे रौरव नरक में जाता है। रौरव नरक में पड़ जाओ, ये संत आला संत काम नहीं करें तो बच्चे रौरव नरक में जाना पड़ेगा। बहुत भारी बात है। जो सकाम भाव से युक्त गुरस्थ ब्रह्मांड है उसको धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्ष ब्रह्मांड को तथा सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ हो जाता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उसे एक दिन वैश्य राज्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपराजित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उसे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है और कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतकरण की शुद्धि होती है। कई क्यों ये भोग की मनक जो गेले गेले चाले नहीं तो वहां को धन संपत्ति आप दुख कहाँ आवा, ये कह का आप दुख अपना कर्म उस आवे के आप गलतियां करा और फिर वहां गलतियों की सजा अपन मिले के। धन के लिए उपार्जित धन के द्वारा भोग जो आप वो दुख खई देवे जो बताता आपन के जानी धन दीदो था वहाँ धन ने आप ठेका पे लगा दीदो है कि वह कुछ मतलब बदमाशी में कोई कुटाना वन दारू पादी मतलब कुछ भी गलत जगह पर जो धन लगावा ने वो धन आपने दुख दे, वो धन आपने पलटर ऐसी मार के जो आपने नाश करना की वही धन को अपने कहीं ज्ञान मतलब कथा में लगायो है, सत्संग में लगाई कोई संतान ने दीदो है तो वो धन अपन पाचो 100 गुणा फायदो करे और गलत में जोड़ो 100 गुणा गलत काम करवाना आज नहीं तो कल कर देगा नुकसान है। हाँ वही वहाँ चीज ने जो अच्छी चीज ने 100 गुणा फायदो दे, बुरी चीज भी मनुष्य धर्म से धन की प्राप्ति होती है। मनुष्य को जो धर्म है ना जिन्हें पालन करते रहे ना वहाँ को मतलब गलत गेला में नहीं चले तो वहाँ धन मोगलो भगवान चाहो तो धन देवा, वो गलत गेला में डाल लाग जाए वो गेलो बंद कर दे, अरे वो फायर कड़ी तितर मारी हो, हाँ वो बच्चा धन दाबो बंद कर दे। तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। आज सुंदर होना हो तो संता को चमके नहीं चमके लाड़, तपस्या करे तो सुंदर हो जाता है। दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं को त्याग करने वाले पुरुष के अंतकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही परस्त कहा गया। सतयुग में क्या करता है इंसान, तप करता है, ये अंधा तारा जीवेता। किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। वैसे आप महंगा में दान करना हुद्दा गलत न करना ये चीजें से तप फप करवा की जरूरत है कौन है, हम ही आगे धर्म ध्यान में। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती थी, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। ये धर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख का रूप है। ये धर्म तो दुख को रूप है, ये धर्म कह रहा तो दुख आई और धर्म कह रहा तो सुख आई। ये धर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वे सुख एवं अभ्युदय का भागी हो जाता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख आता है। भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके धर्म में कम से कम 4 मनुष्य हैं
ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वे दान ब्रह्म लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। एक ब्राह्मण है, वहां का घर में 4 छोरी है, वहां ने 1 साल तक वो पाड़बा को खर्चो नाग दी दो लोन मर्चा। 1 साल के लिए वहाँ का घर महीना जानी महीना को 2000 आवे खर्चो, 1500 आवे, मान जो ऑर्डर वहाँ को खर्चो नाग दी दो, तो वो इंसान भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति को प्राप्त कर लेता है। एक ऐसे शस्त्र चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोक दायक माना गया। चंद्रायणी एक 20 को 91 भी करवा लाग जाओ तो वो भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति इंसान कर ले। 20 को जो क्षेत्रीय एक क्षेत्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वे क्रम इंद्र लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। कोई भी एक कुटुंब ने एक मिनाती वहां का परिवार ने पाल ले, वहां ने भी इंद्र लोक की प्राप्ति है, वहां ने भी इंद्र लोक की प्राप्ति है। 10,000 कुटुंबियों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्म लोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वे दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी के लोक में उसको प्राप्त होता है। यानी हनुमान जी का उड्डे आप मंदिर पे कर दान करिए तो वह हनुमान जी के द्वारा जाए, शिव जी का उड्डे करिए तो शिव पद में जाए, देवनारायण का करिए तो वह देवनारायण के घर जाए, ऐसा होता। ये बात देववेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का तर्पण करे। क्या बात है। जो दरिद्र गरीब रोड पर आ गयो नहीं, वो अन्न खाने लागना चाहे, वो तपस्या, बस तपस्या की देर भगवान वाने सामान दे दे, दूजो ने देव धर्म करवाना धन रियो को रोड पर जले जब से रियो कही तपस्या सीख है, बस बच्चे तपस्या करे तो आनंद सब कुछ दे दे। क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्याय धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूं। ब्राह्मण को चाहिए कि वे सदा समाधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह दान ग्रहण करे तथा याजन यज्ञ कराने आदि में धन का अर्जन करे। ज्यादा धन हाउटो चाहता हो नहीं तो 2-3 जगह ज्यादा दान देना। कभी यज्ञ है तो वो झटे, पुराण कथा वेती है वो झटे, ये 2-3 ठाणा मतलब ज्यादा अपन धन कमाना तो वह 2-3 जगह फिया जावा दे, वहां का भी हड़ाग लौट रहा हाँ तो फंड आ जाए। हाँ फंड बेगो गुणा ये जगह। हाँ यज्ञ कराने से आदि से धन का अर्जन करे, वे इसके लिए कहीं दीनता नहीं दिखाए। यहाँ का मैंने ये दीनता नहीं दिखा के मतलब हाथ न खाचे यार ये तो जब देनो ने और ने आलियंत क्लेश दायक कर्म ही करे। क्षेत्रीय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैसे कुर्सी एवं गौ रक्षा से यज्ञोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। किसान तो गहन चारो ना अपना किसान को की धर्म कर सका आपा वो करे तो अपन ज्ञान पैदा हो जाए। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ हो जाती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गुरस्थ पुरुष को चाहिए कि वे धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। आपने जो भी चीज आ गई वनी आप मार खड्डे खावा, आप खेत में कितनी चीजा पावा, कम से कम 10 मूंग बावा उड़द बावा मतलब जितना भी है हाथ पावा देवा दान। तो एक आधी चीज को निकाला, हरी चीजों का दान थोड़ा निकाला, वो सब चीजों का % निकलना चाहिए। मूंग बोरी या तो मूंग को %, उड़द या तो उड़द को %, तल्ली ही तो बता था ना एक बीज ना की और कई दीदा नहीं यार थे ना वहाँ का भी दान ना का दे रिया कई बात ही वो आपने मान की तात के घर में आवा है, वहाँ का % तो जाना भाई साहब, लड़ाई में जाएगा चाहे बीमारी में जाएगा चाहे किसी ने थे न दे रहे तो वहाँ तो लेना ही बच्चा। तो झुंझार जी आ जाए, झुंझार जी आ राती से गल ना की करा ना की वे फिया था का करे ले रहे तो ले रहे
हाँ दोबारा जर्दो से नाजी ना भाई जितनी चीजा बाहरिया नहीं उतना परसेंट निकालना आप तो मतलब दोस्तों चीजा भाई देर मकीस नांग दी थी बोले ने वे मामा तल्ली मोर मामा तो निकली को ना सब जितनी भी चीजा भावानी वो सब आपने परसेंट निकाले हाँ धन धान्यादि सब वस्तुओं का दान करे वे तृष्णा निवृत्ति के लिए जल तथा सुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे जो ज्यादा बीमार रहता है नहीं आदमी वह दान करवा बुला दो अन्न को दान वो आदमी बिल्कुल सेपरेट है कच्ची बीमारी हो यार वहाँ के रोज वन कहते बस कसार नाग बलाग जाते तो बिल्कुल फिट रहना पेड़ वन 100 महीना वो स्टान है भैया कहीं भी काम करे 100 महीना में किसी भी बीमारी में खत्म कर सकते हो आप वो स्टान लेके कसार नाग वो चालू कर दो एक अन्य ऐसे मोटो दान है जी पर बहुत जल्दी से मतलब लौट रहा है खेत रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेह और चौष्य ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए जिनके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सिद्ध धर्म पालन करता है उनसे समय तक उसके किए हुए पुण्य का आधा भाग दाता को मिल जाता है वो अब मैं थाने कह रही हूँ भाई चट्टे भी जितनी महात्मा रहे ने 2 किलो 5 किलो वहां का आटो मिल जाना वहां आटा ने खार जितना वजन कह रही ने जितना 50% आपने खाता भी ना नहीं 50% हाँ अरे बाबू जी आप कहे जिन वे मतलब जो पुराण कह रहे हैं 50% आधो अरे वो तो मतलब खाबाड़ो खीदो ही खीवा में हारो फान तो वो खीदी वो तो खा रिश कर राम रामेश कर रही हो ना वो तो वहाँ उगायो भी है वहाँ की गणी गणी बाजा मारी खीदी जी आधो परसेंट आधो मान दो हाँ अतरो कोई आधा को देनी थे यार वो हाँ 50% वो खेवलियो न भाई जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सिद्ध धर्म का पालन करता है उस समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिलता है हाँ दाता को मिलता है इसमें संशय नहीं है दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुए वस्तु का दान तथा तपस्या के अपने प्रतिग्रह जनित